बट आवाज अब ठीक हो चुकी थी। पर अभी भी उसके दिल और दिमाग पर अर्जुन की ही आवाज का जादू छाया हुआ था। वो लॉन्च में बैठकर उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी फोन पर बात करते हुए अर्जुन भी वहां आ गया। उसकी आंखों में आरोही को लेकर हजारों सवाल घूम रहे थे, जो वो आरोही से पूछना चाहता था, पर पूछता भी तो किस हक से। इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा, जिसे देख आरोही हैरान रह गई। आज से पहले कभी अर्जुन ने उसे इग्नोर नहीं किया था। वो तो बल्कि उससे बात करने के बहाने ढूंढा करता था। फिर आज ऐसा क्या हुआ, उसने मन में सोचा। पर तभी होटल के मेन गेट से आवाज आई, अर्जुन। ये श्रेया थी, अर्जुन की बचपन की दोस्त। वो आज ही लंदन से लौटी थी। श्रेया दौड़कर अर्जुन के पास आई और उसे जोर से गले लगा लिया। श्रेया, ओ माय गॉड, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये तू है? श्रेया को देखते ही अर्जुन की उदासी अचानक मुस्कुराहट में बदल गई। हाँ, और एक और गुड न्यूज दूं, अब मैं दिल्ली में ही शिफ्ट हो गई हूँ, श्रेया ने हंसते हुए कहा। श्रेया दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लंबी कदकाठी, गोरा रंग और लंबे घुंघराले बाल। श्रेया को यूं अर्जुन को गले लगाते हुए देख आरोही को बुरा लग रहा था। उसने पहले कभी किसी लड़की को अर्जुन के इतना करीब आते नहीं देखा था। तभी उसके पास खड़े लोग उन्हें देख बातें बनाने लगे। एक वेट्रेस ने कहा, अरे, ये अर्जुन सर की गर्लफ्रेंड है क्या? कितनी खूबसूरत है। अब समझ आया अर्जुन सर किसी लड़की को भाव क्यों नहीं देते। सच कह रही हूँ, ये तो आसमान से उतरी परी लग रही है, दूसरे स्टाफ मेंबर ने कहा। उन लोगों की बातें आरोही के मन में पैदा हुए शक को सच कर रही थी। इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चली गई। वहीं घर लौट रहे मंथन और समर्थ बस में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे कि तभी उनके एक दोस्त ने कहा, मेरे पापा ने प्रॉमिस किया है कि इस वीक वो मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेके जाएंगे। इतने में दूसरे बच्चे ने कहा, मैं तो घर जाकर अपने डैड के साथ वीडियो गेम खेलूंगा। अच्छा समर्थ, तुम अपने पापा के साथ वीकेंड पर क्या करने वाले हो? सोहम ने जाने से पहले एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। वो बस एक लेटर के सहारे अपने तीनों बच्चों को आरोही के पास सौंप कर चला गया था। वो मैं समर्थ की आवाज में झिझक साफ नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। दूसरे बच्चों की बातें सुन उसे भी अपने पिता की कमी खल रही थी। उसे भी लग रहा था कि काश अगर उसके पापा उन्हें छोड़कर नहीं गए होते, तो शायद आज वो भी अपने दोस्तों के सामने अपने पापा का शो ऑफ करता। पर तभी मंथन समर्थ को अपने साथ ले गया और समझाते हुए बोला, समर्थ, तुम उदास मत हो। दुनिया में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, और हमारे पास आरोही माँ है ना। हमें सोहम पापा की जरूरत नहीं है। वो हमें छोड़कर जा चुके हैं, और अगर कल को वो लौट कर भी आते हैं, तब भी हम उन्हें नहीं अपनाएंगे। वहीं घर पर किचन में खाना बनाते हुए आरोही अर्जुन और श्रेया के बारे में ही सोच रही थी। कौन थी वो लड़की, और अर्जुन सर से इतना चिपक क्यों रही थी? और अर्जुन सर खुद भी तो उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कभी किसी और से तो ऐसे बात नहीं की। क्या वो सच में उनकी गर्लफ्रेंड है? तभी गरम पतीला उठाते हुए आरोही का हाथ जल गया। आह, तेरा ध्यान कहाँ है आरोही? तू क्यों उनके बारे में इतना सोच रही है? क्या फर्क पड़ता है वो उनकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो? वहीं तभी मंथन और समर्थ दौड़ते हुए घर में घुस गए। मॉम, वी आर बैक, समर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, और आरोही ने दोनों को जोर से गले लगा लिया। अरे, स्कूल वालों ने ढंग से खाना वाना नहीं दिया क्या? दोनों कितने कमजोर लग रहे हो। अच्छा, कैंप कैसा था? तुम दोनों ने मजे किए ना? हाँ माँ, कैंप बहुत अच्छा था। हमें काफी कुछ नया सीखने को मिला, मंथन ने कहा। पर तभी आरोही ने नोटिस किया कि समर्थ थोड़ा चुपचाप सा नजर आ रहा है, जिसे देखकर वो बोली, क्या हुआ समर्थ, कैंप में कुछ हुआ था क्या? मंथन नहीं चाहता था कि आरोही को पता चले कि समर्थ को अपने पिता की याद आ रही है, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, नहीं मम्मा, इसे आपकी याद आ रही थी, इसलिए बस आपको देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया। तभी आरोही ने समर्थ को दोबारा गले लगाते हुए कहा, अच्छा, तो इस संडे को क्यों ना हम सब बाहर घूमने चले? ये सुनते ही समर्थ एक्साइटेड होते हुए बोला, यस मम्मा, यस, बाहर चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाएंगे। आरोही मंथन और समर्थ से बात कर ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, योर अपॉइंटमेंट इज बुक्ड फॉर 11 AM टुमारो। ये मैसेज पढ़ते ही आरोही ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, फाइनली अपॉइंटमेंट मिल गई।
उसने काफी दिनों पहले त्रिशा को दिखाने के लिए सन हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी, पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होने की वजह से बार बार डिले हो रहा था। दूसरे दिन तय समय पर आरोही त्रिशा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन जैसे वो डॉक्टर के कैबिन में एंटर हुई, उसके होश उड़ गए। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि श्रेया बैठी थी। वो हमारी डॉक्टर शुक्ला के साथ अपॉइंटमेंट थी, आरोही ने हड़बड़ाते हुए कहा। तभी श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, यस, आई एम डॉक्टर श्रेया शुक्ला, ऑटिस्टिक स्पेशलिस्ट, प्लीज कम इन। आरोही के मन में श्रेया को लेकर कई सवाल थे, पर अभी उसके लिए त्रिशा का इलाज ज्यादा जरूरी था। बेटा, यहाँ देखो जरा। श्रेया त्रिशा का चेकअप कर रही थी। वहीं श्रेया को देखकर आरोही मन ही मन सोचने लगी, ये डॉक्टर भी है, शायद इसीलिए अर्जुन इन्हें इतना पसंद करते हैं। पर तभी श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप द किंग्स होटल में काम करती है ना? कल मैंने आपको देखा था। आरोही ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। अच्छा, मम्मा बोल के दिखाओ बेटा। बोलो मम्मा। श्रेया त्रिशा को मम्मा बुलवाने की काफी कोशिश कर रही थी, पर त्रिशा पर तो जैसे श्रेया की किसी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। जब इसका मन होता है पूरा दिन मम्मा मम्मा बोलती रहती है, वरना ऐसे ही गुमसुम बैठकर खुद के साथ ही खेलती रहती है। मुझे डर लगता है अगर ये अपनी उम्र के बच्चों से पीछे रह गई तो। आरोही ने त्रिशा को गले लगाते हुए कहा, आपकी बेटी को ऑटिज्म है, जिसका कोई इलाज नहीं है। थेरेपी एंड मेडिसिन से ये बेटर हो सकती है, पर कुछ कमियां तो जिंदगी भर रहेंगी। श्रेया आरोही को त्रिशा की हालत के बारे में बता ही रही थी कि अचानक से अर्जुन बिना नॉक किए कैबिन में आ गया। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा लंच चल रहा है। पर तभी अर्जुन की नजर त्रिशा और आरोही पर गई, जिन्हें देख वो हैरान हो गया। त्रिशा ने अर्जुन को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, पापा, पापा। वहीं अर्जुन को अचानक से श्रेया के कैबिन में देख आरोही के मन में फिर से कई सवाल घूमने लगे, जिन्हें वो अर्जुन से पूछना चाहती थी पर पूछ नहीं सकती थी। वहीं त्रिशा के मुंह से अर्जुन के लिए पापा शब्द को सुनकर श्रेया भी हैरान हो गई। वहीं अर्जुन और आरोही के बीच की खामोशी भी उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि इनके बीच कुछ तो है। पर तभी आरोही ने त्रिशा को गोद में लेते हुए कहा, अच्छा, तो हम चलते हैं। हाँ, ये मेडिसिन टाइम पर दे देना, एंड बाकी नेक्स्ट थेरेपी सेशन की डेट मेरी असिस्टेंट आपको मैसेज कर देगी, श्रेया ने कहा। त्रिशा और आरोही के जाने के बाद अर्जुन ने श्रेया से पूछा, ये दोनों यहाँ क्यों आए थे? बच्ची बीमार है क्या? हाँ, उसे ऑटिज्म है, श्रेया ने जवाब दिया। ऑटिज्म? तो बच्ची के फादर कहाँ हैं? वो साथ में क्यों नहीं आए? पता है ना ऑटिस्टिक चाइल्ड को संभालना कितना मुश्किल होता है, अर्जुन ने गुस्से में कहा। पूछा था मैंने, पर आरोही ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है, श्रेया ने आरोही के बारे में सोचते हुए कहा। त्रिशा को घर पर मंथन और समर्थ के पास छोड़ने के बाद आरोही होटल चली गई थी। वही फ्राइडे नाइट होने की वजह से आज गेस्ट ज्यादा थे, इसीलिए आरोही को ज्यादा देर तक काम करना पड़ा, जिसकी वजह से उसे ऑलरेडी काफी लेट हो गया था। वहीं उसे घर छोड़ने वाली कैब भी मैनेजर ने गेस्ट को दे दी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बस भी नहीं आ रही और कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। बच्चों को टेंशन हो रही होगी, आरोही ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। वहीं घर पर समर्थ मैगजीन में सेलिब्रिटीज की फोटोज देख रहा था। तभी उसकी नजर अर्जुन की फोटो पर गई। अर्जुन रायचंद बिलियनर बिलियनर, वाओ, ये तो बहुत हैंडसम है। काश मैं इन अंकल को अपना पापा बनाकर स्कूल ले जा पाता, फिर तो सबके मुंह बंद हो जाते। समर्थ ने अर्जुन की फोटो को देखते हुए कहा और फोटो को काटकर अपनी नोटबुक में रख लिया। वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड पर आरोही बस के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी अचानक से एक ब्लैक कार आकर उसके सामने रुकी। ये अर्जुन की कार। उसने अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक यू सर, मैं बस से चली जाऊंगी, आरोही ने मना करते हुए कहा। शायद कोई और दिन होता तो वो अर्जुन को इस तरह मना नहीं करती, पर श्रेया को अर्जुन के साथ देखने के बाद उसे अर्जुन के साथ यूं गाड़ी में बैठना नहीं लग रहा था। पर अर्जुन ने थोड़ा गुस्से में कहा, टाइम देखा है तुमने? रात के 12 बजे कौन सी बस चलती है? और इस टाइम तो तुम्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। चुपचाप से गाड़ी में बैठो, छोड़ दूंगा। त्रिशा के बारे में जानने के बाद उसने खुद से वादा किया था कि वो अब आरोही से दूर रहेगा, पर इस तरह आरोही को परेशानी में देख और नहीं कर पा रहा था। सवाल तो आरोही के मन में भी घूम रहे थे, पर कुछ पल सोचने के बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गई। दिल्ली की सर्द हवाओं के बीच आरोही और अर्जुन की खामोशी में भी एक अजीब सा शोर था, जैसे उनकी नजरें बिना बोले भी एक दूसरे से कई सवाल कर रही हो।
पर दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस खामोशी को तोड़कर एक दूसरे से कुछ कह पाती। और कुछ ही देर में वो घर पहुंच गई। आरोही गाड़ी से उतरने के लिए सीट बेल्ट हटाने लगी, पर काफी कोशिश के बाद भी उससे वो सीट बेल्ट नहीं खुल रही थी। तभी अचानक अर्जुन ने आरोही का हाथ पकड़ लिया और उसके करीब आ गया, जिससे आरोही के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो अर्जुन से अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। वहीं आरोही को अपने इतने करीब पाकर अर्जुन का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों की सांसों की आवाज तक उन्हें सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ झटकते हुए पीछे किया और अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, और इतने में ही अर्जुन ने आरोही की सीट बेल्ट खोल दी और वो वापस से अपनी सीट पर आ गया। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ पल के लिए उसके साथ क्या हुआ। उसका दिल अर्जुन को देखकर इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा था। वो बिना अर्जुन को बाय भूले जल्दबाजी में गाड़ी से उतर गई और घर के अंदर जाने लगी। तभी अर्जुन ने पीछे से आवाज दी, आरोही, तुम्हारा फोन। उसे याद आया, गाड़ी से उतरने की हड़बड़ाहट में उसका फोन तो वहीं रह गया था। उसने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा और फिर उसके हाथ से फोन लेकर जल्दी से घर के अंदर आ गई। आरोही की यह हड़बड़ाहट अर्जुन ने भी नोटिस कर ली थी। उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए कहा, मैं उससे दूर क्यों नहीं रह पाता? ये जानते हुए भी कि उसकी एक बेटी है, आखिर मैं उसकी तरफ खिंचा क्यों चला जाता हूँ? ये आखिर मुझे हो क्या रहा है? वही मंथन ये सब कुछ बालकनी से देख रहा था। वो ये तो नहीं जानता था कि उसकी मम्मा को घर छोड़ने आया आदमी द किंग्स होटल का मालिक है। पर अर्जुन की महंगी गाड़ी और उसके लुक्स को देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ये आदमी कौन था? दिखने से तो काफी अमीर लग रहा था, पर ये मम्मा को घर छोड़ने क्यों आया? मंथन के मन में अचानक इन सवालों ने घर कर लिया था। उसे डर सताने लगा था कि कहीं उसकी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली तो वो और उसके भाई बहन फिर से अनाथ हो जाएंगे। क्या मंथन आरोही और अर्जुन के रिश्ते को अपना पाएगा? और क्या होगा जब अर्जुन को पता चलेगा कि आरोही के एक नहीं 3 बच्चे हैं? क्या श्रेया के आने से अर्जुन और आरोही के बीच दूरियां और बढ़ जाएंगी? और समर्थ कैसे ढूंढेगा अपने लिए एक फेक फादर? जानने के लिए सुनते